हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक एनजी के जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट 1 का अध्ययन किए थे और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। यानी कि विश्व के इतिहास के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं उसके दृष्टिकोण से हम लोग पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों, बता दें कि ये एसएससी सीएचएसएल 2024 बैच है जो कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जा रही है। इसमें दोस्तों हमने 17 वीडियो अपलोड पहले ही कर चुके हैं जो कि हिस्ट्री से है, मतलब सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 18वां क्लास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। मतलब ये निम्न में से कौन से हैं जिसको हम गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ईस्ट लंदन, बी में नेटाल प्रांत, सी में पोटारिया और डी में है केप प्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेटाल प्रांत को हम लोग गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सिपनल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सफोर्ड को। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लंदन, बी में न्यूयॉर्क, सी में वेनिस और डी में रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गगनचुंबों का इमारतों का शहर हम लोग न्यूयॉर्क को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। मतलब कि शानदार दूरियों के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में वाशिंगटन डीसी, बी में है लंदन, सी में है स्टॉकहोम और डी में न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाशिंगटन डीसी को हम लोग शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जानते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर को जाना जाता है। मतलब ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से मतलब कौन एक शहर है उसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वाशिंगटन डीसी, बी में शिकागो, सी में सैन फ्रांसिस्को और डी में न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन सा किन्हें जाना जाता है, मतलब किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लहासा, बी में लीमा, सी में है बोगाटो और डी में है क्विटो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि लहासा को हम लोग फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि विंडो सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब कौन से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिकागो जो है विंडो सिटी से के नाम से वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मतलब पूर्व का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर को हम लोग पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब कौन सा जो शहर है वो स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में बार्सिलोना, बी में सोविले, सी में है बिलाबाओ और डी में है मैड्रिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बार्सिलोना, यानी कि जो स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है वो बार्सिलोना शहर है जो कि स्पेन में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के लिए कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश को हम लोग कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहते हैं। ठीक है, डी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ओसाका, बी में याकोहामा, सी में नागोया और डी में कोबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागोया को हम लोग जापान का डेट्रॉइट के उपनाम से नगर से जानते हैं। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का ग्रेट यार्ड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंडसर को। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था। मतलब महात्मा बुद्ध से उनकी सौतेली माँ का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिशला। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी इटली का ड्रे यार्ड कहा जाता है। जापान का ड्रे यार्ड नागोया और इटली का कौन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्यूरिन। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रॉस कहा जाता है। मतलब जो रूस का है उसे हम लोग ग्रेट यार्ड किससे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में ओमास्क,
बी में है गोरकी, सी में है रोस्टोव और डी में है मॉस्को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोरकी को हम लोग रूस का रेड यार्ड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रूस का वर्मिंघम यानी वर्मिंघम जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है क्रियावरोग, बी में है टूला, सी में है गोरकी और डी में है मॉस्को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टूला को हम लोग रूस का वर्मिंघम कहते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का वर्मिंघम कहते हैं, मतलब कनाडा का वर्मिंघम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में टोरंटो, बी में हैमिल्टन, सी में क्यूबेक और डी में है मॉन्ट्रियल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैमिल्टन को हम लोग वर्मिंघम कहते हैं कनाडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। रूस का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इवानोवे को। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में संघाई, बी में ओसाका, सी में है इवोनेवा और डी में है टोक्यो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओसाका को हम लोग निम्नलिखित में से पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, ओसाका। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ओसाका, बी में टोक्यो, सी में हिरोशिमा और डी में कोबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओसाका को हम लोग जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कानपुर को हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोयम्बटूर को हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यदि दक्षिण भारत का होगा तो कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का कानपुर। ठीक है, तीनों याद रखिए। तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमशेदपुर को। और भारत का पीटर्सबर्ग इवाता को बोलते हैं। बी इसका राइट आंसर है, यानी कि एवाता को हम लोग पीटर्सबर्ग, जापान का पीटर्सबर्ग बोलते हैं, एवाता। बी इसका राइट आंसर होगा। और भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर है, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, तो वो है जमशेदपुर, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो चीन का मैनचेस्टर है उससे किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि संघाई को हम लोग चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, मलेशिया के सिलिकॉन घाटी की कही जाती है, मतलब किसको कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए में पेनॉक, बी में है कुआलालंपुर, सी में है माले और डी में है पेजोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेनॉक को हम लोग मलेशिया का सिलिकॉन सिटी कही जाती है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में चेन्नई, बी में मुंबई, सी में हैदराबाद और डी में है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें आपको, बेंगलुरु को हम लोग भारत के नगर का भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, विश्व का कहवा मंडी के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनिपेग को, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, विश्व का गेहूं मंडी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनिपेग को हम लोग विश्व का मंडी शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से था। और पिछली वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे और आज की इस वीडियो में भी 30 किए थे, यानी कि 30-30-60 हो गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।